ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, साईं बाबा भक्तों से दक्षिणा मांग लिया करते थे। उसमें से दीन दुखियों को दान करते एवं बचे हुए पैसों से जलाऊ लकड़ी के गट्ठे खरीद लिया करते थे। वे लकड़ियाँ धूनी हेतु उपयोग में लाते थे। इस सूखी लकड़ियों से धूनी अच्छे से प्रज्वलित होती थी। उनकी जो राख बनती थी उसे ऊदी कहा जाता था। बाबा अपने भक्तों को ऊदी देते थे। शिरडी से अपने गांव वापस जाते समय भक्तजन बाबा की आज्ञा लेने आते, तब बाबा उन्हें ऊदी दिया करते थे। मस्जिद में अखंड धूनी जला करती थी। विभूति देकर बाबा क्या सूचित करते थे? बाबा कहते हैं, संसार में दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं अंत में राख हो जाती हैं। यह निश्चित रूप से समझ लें, तुम्हारी मेरी सभी की यही स्थिति है। अपनी देह पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 महातत्वों से बनी एक लकड़ी है। बस वह अपना समय पूर्ण होने पर अंत में निश्चेष होकर गिर जाती है एवं अग्नि संस्कार अथवा दफनाने के बाद अंत में राख ही बन जाएगी। इस बात का सभी को सदैव ही स्मरण रखना चाहिए। रात दिन मैं भी जागृत रहूं, इसलिए मैं विभूति देता हूं। सारा विश्व माया का फैलाव है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्मांड आभास है। इसका संकेत भी ऊदी देगी। यही मेरा उद्देश्य है, ये निश्चित जान लो। विवेक और वैराग्य की जोड़ी की तरह ही विभूति और दक्षिणा की जोड़ी है। ये दोनों की गांठ बांधे बिना भव सागर पार करना मुश्किल है। बाबा भक्तों को संदेश देते समय प्रसाद स्वरूप ऊदी प्रदान किया करते थे। अपने अंगूठे से भक्तों के माथे पर ऊदी लगाकर अपना हाथ उनके सिर पर रखकर उनके कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करते थे। ये संसार ऊदी समान है। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंदों की तरह यह नश्वर देह भी खत्म हो जाएगी, इसलिए इसका अभिमान मत करो। यह संदेश बाबा ऊदी प्रसाद द्वारा दिया करते थे। भक्तों ने बाबा को कभी कभी गाना गाते देखा। उसका ऊदी का वर्णन करता हुआ उस गाने का भाव है, रमते राम आयो जी, ऊदी की गुनिया लायो जी। इसका मतलब बाबा की धुनी से ऊदी की बोरियां निर्मित हुई हैं, जिनकी गिनती कर पाने में कोई समर्थ नहीं है। साईं बाबा जन कल्याण में माहिर थे। उनके द्वारा ऊदी प्रदान करने का तात्पर्य जन कल्याण ही सिखाना था। नारायण जानी नामक एक उच्च कोटि ब्राह्मण नासिक में रहते थे। वे रामचंद्र मोडक नामक बाबा के भक्त के सेवक थे। एक बार नारायण राव अपनी माता श्री को लेकर साई दर्शन के हेतु शिरडी आए। बाबा अक्सर स्वयं को संबोधित करते हुए बोलते थे, परंतु उनका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को सुनाना होता था। इसी तरह बाबा ने नारायण राव से कहा, इसके पश्चात नौकरी से हमारा संबंध नहीं रहा। ये चाकरी अब बहुत हो गई है। इससे स्वतंत्र व्यवसाय करना बहुत अच्छा है। इसके बाद नारायण राव ने आनंद आश्रम नामक सराय भोजन की व्यवस्था के साथ स्थापित की। उस व्यापार में परिश्रम करके उनका नाम दिनों दिन प्रख्यात हो गया। साईं बाबा के वचन सत्य साबित हो गए, पर उनकी साईं चरणों में दृढ़ निष्ठा भी हो गई। एक दिन उनके मित्र को बिच्छू ने काट लिया एवं वह वेदना के कारण कराहने लगा। बिच्छू काटने के स्थान पर ऊदी लगाने से आराम मिलेगा, ये सोचकर नारायण राव ऊदी ढूंढने लगे, परंतु वह उन्हें नहीं मिली। ऊदी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अंत में उन्होंने बाबा की तस्वीर के सामने करुण स्वरों में प्रार्थना की। उस तस्वीर के निचले स्थान पर
अगरबत्ती की राख पड़ी थी। वही चुटकी भर उदी उस काटे हुए स्थान पर साईं मंत्र के उच्चारण के साथ उन्होंने लगा दी। तुरंत उनके मित्र की वेदना शांत हो गई। साईं मंत्र में इतनी शक्ति थी कि मिट्टी का प्रभाव भी उदी के समान हो गया और इसका उन्हें अनुभव भी हो गया। बांद्रा में रहने वाले बाबा के एक भक्त की बेटी को एक बार ग्रंथि ज्वर हो गया। उस समय वह भक्त गांव के बाहर गया हुआ था। घर वापस आने पर बेटी की बीमारी देखकर वो बहुत ही चिंता में पड़ गया। उस गृहस्थ ने बाबा से प्रार्थना की और संदेश भेजा कि मेरी परेशानी दूर करने हेतु कृपया उदी का प्रसाद भेजें। संदेशवाहक को नाना चंदौड़कर रास्ते में मिल गए। ठाणे स्टेशन पर उन्हें वह संदेश मिला। उस समय उनके पास उदी तो थी नहीं। उन्होंने राह की मिट्टी उठाकर उन्होंने बाबा से प्रार्थना की एवं वापस मुड़कर उसे अपनी पत्नी के माथे पर लगा दिया एवं उस लड़की को आराम मिलना शुरू हो गया। एक बार बापू साहेब जोग को बिच्छू ने काट लिया। वे तुरंत महाराज के पास गए। वे मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे कि बाबा ने कहा, ठीक हो जाएगा, तू चला जा। बापू सीढ़ी से वापस मुड़ गए और जैसे ही वह नीचे पहुँचे उनकी वेदना समूल नष्ट हो गई। बाबा के भक्त श्रीमान नारायण राव ने बाबा की महासमाधि से पहले उनके 2 बार दर्शन किए थे। बाबा की समाधि के 3 वर्ष बीत गए। नारायण राव की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि बाबा के दर्शन होने चाहिए। बाबा के देहावसान के 1 वर्ष बाद नारायण राव बीमार हो गए। सारे औषधि उपचार निष्फल हो गए। नारायण राव दिन रात बाबा का ध्यान कर रहे थे और एक रात उन्होंने स्वप्न देखा। उन्होंने साईं एक तल घर से बाहर आए एवं नारायण राव के कहने लगे, मन में किसी तरह की चिंता मत करो, कल से बीमारी कम होने लगेगी और 1 सप्ताह समाप्त होते ही तू स्वयं उठकर बैठ जाएगा। उसका अनुभव हुआ एवं नारायण राव उठकर बैठ गए। उसके कुछ दिनों पश्चात नारायण राव शिरडी गए और उनकी समाधि के दर्शन किए। तब उन्होंने यह अनुभव किया, साईं बाबा की लौकिक देह मिट्टी में मिल गई, परंतु वस्तुतः वे समाधिस्थ थे। साईं जन्म मरण से परे हैं। जिसने भी कभी बड़े प्रेम से उनके दर्शन किए, उनके हृदय में वे बस जाते हैं। साईं बाबा तो केवल प्रेम के भूखे हैं। वे ऐसे भक्तों की भावपूर्ण पुकार पर सदैव उत्तर देते हैं। वे स्थान एवं समय के बंधन से मुक्त हैं। साईं बाबा जैसा चाहे वैसा वेश धारण करते हैं, जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वे भक्तों के कल्याण हेतु कहीं भी घूमते रहते हैं। जब पहला महायुद्ध समाप्त हुआ था, उसके पहले भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था। लश्कर तैयार करने हेतु अंग्रेज जिलाधिकारी शहर शहर घूमकर लश्कर में भर्ती कर रहे थे। एक वक्त की ठाणे ज़िले में पदस्थापना हुई। उसका नाम अप्पा साहब कुलकर्णी था। उसकी साईं चरणों में बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। उन्होंने बाला साहेब भट्ट से साईं की तस्वीर देखकर पूजा हेतु रखी थी। वे प्रतिदिन साईं बाबा की तस्वीर को चंदन लगाकर, फूल चढ़ाकर आरती करते और नैवेद्य अर्पण किया करते थे। साईं दर्शन में उनका ध्यान लगा रहता था। केवल साईं की तस्वीर के दर्शन का कर लिए, यही प्रत्यक्ष दर्शन करने के समान है। परंतु मन में पूर्ण भावना मात्र होनी चाहिए, तो समय आने पर संकेत मिल जाता है। एक बार बाला बुआ सुतार एवं मुंबई के नवीन तुकाराम कहे जाने वाले बाला बुआ बाबा के दर्शन हेतु शिरडी गए। वहीं उनकी प्रथम भेंट थी। उस समय बाबा का देहावसान नहीं हुआ था। बाला बुआ से मिलते ही साईं ने कहा, विगत 4 वर्षों से मेरी इसकी पहचान है। बाला बुआ तो पहले ही बाहर आए थे, परंतु 4 वर्षों से उन्होंने बाबा की तस्वीर की पूजा आरंभ की थी।
किंतु बाला बुआ ये भूल गए थे, तस्वीर में किए गए बाबा के दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन ही होते हैं। स्वच्छ दर्पण के समान सूर्य अथवा चंद्र के प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। तस्वीर यह भी एक प्रतिबिंब है, वे सूर्य अथवा चंद्रगोल के शुद्ध प्रतीक हैं। संतों के चित्र अथवा फोटो के दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन के ही समान है। यही सर्वदर्शी संतों की शिक्षा है। अप्पा कुलकर्णी ठाणे शहर में रहते थे। एक बार भिवंडी में काम था, इसलिए 8 दिनों बाद वापस आऊँगा, यह कहकर वे चले गए। उनके जाने के 2 दिन बाद ठाणे में उनके घर एक फ़कीर आए। उसे देखते ही वे घर में सभी को लगा कि ये साईं बाबा ही हैं। उन्होंने साईं का चित्र पूर्व में नहीं देखा था। घर के लोगों ने फ़कीर को पूछा, शिरडी के साईं बाबा आप ही हैं? उस फ़कीर ने कहा, मैं साईं नहीं, परंतु मैं उनका आज्ञाकारी बंदा हूँ। उनकी आज्ञा से आपके घर के बाल बच्चों का कुशल मंगल जानने के लिए आया हूँ। उनके द्वारा दक्षिणा मांगते ही अप्पा की पत्नी ने तुरंत उन्हें 1 रुपया दे दिया। उन्होंने भी उसे ऊदी दी और बोले, तुम्हारे घर में साईं की तस्वीर के पास ये ऊदी पुड़िया रख दो, तुम्हारा कल्याण होगा एवं सुख प्राप्त होगा। साईं मेरी राह देख रहे होंगे, अब मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर उस फ़कीर ने उनका संदेश लिया और अपनी राह पर चला गया। ठाणे के घोड़े बीमार हो जाने के कारण वे भिवंडी गए थे, परंतु आगे ना जाते हुए ठाणे वापस आ गए। पत्नी द्वारा सारा वृत्तांत सुना तो वे बोले, यदि मैं घर में होता तो 10 रुपये से कम उन्हें निश्चित ही देता। कदाचित वह फ़कीर मस्जिद में होगा, यह सोचकर बिना खाए पिए उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू कर दी एवं अंत में निराश होकर अपने घर पर आ गए और भोजन प्राप्त किया। खाली पेट ढूंढने नहीं जाना चाहिए। पहले खाना खाकर अपनी आत्मा को संतुष्ट करें एवं उसके बाद शोध कार्य करें। इसका उन्हें ध्यान नहीं रहा। खाना खाकर वे अपने एक मित्र चित्रे के साथ सहज ही घूमने निकले। तभी उन्हें एक फ़कीर को बड़ी शीघ्रता से अपनी ओर आते हुए देखा। अप्पा को उस समय लगा कि शायद यही फ़कीर सुबह आया होगा। उस फ़कीर के दक्षिणा हेतु हाथ फैलाते ही अप्पा ने उसे 1 रुपया दिया और मांगने पर उन्होंने पुनः 1 रुपया दिया तो वह फ़कीर और मांगने लगा। तब अप्पा ने कहा, यदि घर चलें तो और दे दूँगा। वह फ़कीर उनके साथ घर गया। तब उन्होंने 3 रुपये और दिए। इस तरह कुल 9 रुपये देने के बाद फ़कीर मांगता ही रहा। अप्पा के पास छुट्टे पैसे समाप्त हो गए। उनके पास 10 रुपये का एक नोट था, वह भी दे दो। फ़कीर ने ऐसा कहते ही अप्पा ने नोट उन्हें दे दिया। नोट हाथ में आते ही फ़कीर ने पहले के 9 रुपये वापस कर दिए और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते तेज़ी से वापस चला गया। इस कथा का सार ये है कि जिस भक्त के जैसे उद्गार होते हैं, साईं वैसे ही उसे पूरा करते हैं। यह उनका ब्रह्म वाक्य था। अप्पा ने कहा था, यदि मैं घर में होता तो 10 रुपये से कम नहीं देता, और यह उद्गार बाबा ने सत्य कर दिए। इसी प्रकार बाबा के भक्त हरिभाऊ कार्णिक नामक डाणू में एक गांव में रहा करते थे। वे आषाढ़ की शुद्ध पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन वे शिरडी की यात्रा करने आए। उन्होंने यथाविधि बाबा की पूजा की, दक्षिणा एवं वस्त्र अर्पण किए एवं बाबा की आज्ञा लेकर नीचे उतरते समय उनके मन में यह विचार आया कि मैं बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दे दूं। परंतु यह विचार उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि वे बाहर आ चुके थे और माधवराव देशपांडे ने उन्हें संकेत किया कि अब एक बार आज्ञा लेने के बाद वापस मत मुड़ो और आगे जाओ। उनके बोलने पर विश्वास करके कार्णिक वैसे ही आगे चले गए। कार्णिक नासिक के काले राम के मंदिर में दर्शन हेतु गए। वहाँ अचानक उन्हें नरसिंह महाराज के दर्शन हुए। उनके चारों ओर भक्त परिवार या फिर भी महाराज अकस्मात उठे
एवं कार्णिक के पास पहुंचकर उनसे कहा, मेरा 1 रुपया दो। यह सुनते ही कार्णिक मन ही मन बहुत ज़्यादा चकित हो गए। उन्होंने बड़े आदर पूर्वक रुपया अर्पण कर दिया, मानो साईं ही रुपया स्वीकार कर रहे थे। उन्होंने भक्ति की इच्छा पूर्ण की। अप्पा की तरह ही बाबा ने कार्णिक का संकल्प भी पूरा किया। जिन नगद 109 रुपयों को बाबा के हाथों ने स्पर्श किया, वह 9 पुतलियों का हार मानो नवविद्या भक्ति का प्रकार था। देह विसर्जन के पूर्व बाबा ने लक्ष्मीबाई को ऐसे ही 9 रुपये दिए थे। अप्पा साहेब अंग्रेजी भाषा में पारंगत थे। उनका प्राथमिक वेतन 40 रुपये ही था, परंतु घर में बाबा की फ़ोटो रखकर उनकी पूजा प्रारंभ करने ही अप्पा का वेतन 40 से कई गुना अधिक बढ़ गया एवं पहले की अपेक्षा अधिभार भी प्राप्त हो गए। उसके बाद अप्पा साहब ने अपने ठाणे के घर में फ़कीर की दी हुई पुड़िया खोलकर देखी तो ऊदी के साथ फूल एवं अक्षत थे। अतिशय पूजनीय मानकर उन्होंने सब वस्तुओं का तावीज़ बनवाकर हाथ में बांध लिया। इसके बाद उन्होंने बाबा के दर्शन किए एवं उनके द्वारा ही प्रदान किया गया बाल भी तावीज़ में डालकर हाथ में बांध लिया। बाबा की ऊदी की कितनी महिमा है। ऊदी शंकर जी का आभूषण है। बड़े भक्तिभाव से इसे जो अपने मस्तक पर लगाएगा, उसकी सभी चिंताओं का निराकरण अवश्य ही होगा। मुख मार्जन एवं स्नान के बाद जो नियमित रूप से ऊदी का विलेपन करता है एवं बाबा के चरण तीर्थ के साथ ऊदी भी ग्रहण करता है, पुण्यवान पुरुष होगा एवं पूर्णायुषी होगा। 8 दिनों तक निद्रा लेने में असमर्थ अपने एक मित्र को हरि सीताराम दीक्षित ने साईं बाबा की ऊदी 3 दिनों तक पानी के साथ पीने के लिए दी। दूसरे दिन मित्र ने कहा कि मैंने कल रात ऊदी पानी के साथ पी और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। प्रिय भक्तों, बाबा कहते हैं, केवल विश्वासयुक्त अंतःकरण से मात्र स्मरण करो, निष्काम भाव से मेरा भजन करो, अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा। चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न हो, कभी भी अपने गुरु को मत छोड़ो। सदैव स्थिर चित्त होकर सभी गुरुओं में एकता का बोध करो। साईनाथ महाराज ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें तभी सौभाग्यशाली समझूंगा जब तुम माया के कारण उत्पन्न ऐन्द्रिक विषय वासनाओं को तुच्छ जानकर त्याग दोगे और समस्त पदार्थों से विरक्त होकर नित्य भगवत भक्ति की ओर अग्रसर हो जाओगे। इसके फलस्वरूप आशा एवं इच्छाओं के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाएं और उनके उपदेश हम इसी प्रकार सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल हर समय बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।